अंधे आदमी की वलाद का कत्ल। ये कहानी सुन्नन अबू दाऊद हदीस नंबर 4361 पर बेस्ड है। एक अंधे आदमी के पास एक वलाद थी जो कि मोहम्मद की तौहीन किया करती थी। वलाद उस गुलाम लौंडी को कहा जाता था जिसके अपने मालिक से बच्चे हो जाते थे। उसने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने उसे फटकारा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसीलिए उसने उसको कत्ल करने के इरादे से उसके पेट पर वार किया। उसका हामिल बच्चा यानी गर्भस्थ शिशु उसकी टांगों के बीच में गिर पड़ा और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सुबह होने पर लोगों ने उसके मुर्दा जिस्म को देखा तो उन्होंने मोहम्मद को खबर दी। रसूलुल्लाह, आपको ये देखने के लिए आना होगा। पैगंबर मोहम्मद अंधे शख्स के घर पर आया। ये किसने किया? वो अंधा शख्स डरते डरते सामने आया। अल्लाह के रसूल, मैं वही शख्स हूँ जिसने ये किया है। मैं उसका मालिक हूँ। ये आपको गालियाँ बका करती थी और आपकी खिल्ली उड़ाया करती थी। मैंने इसे मना किया लेकिन यह नहीं मानी। मैंने इसे फटकारा लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मेरे इससे मोतियों जैसे 2 बच्चे हैं और ये मेरी साथी थी। पिछली रात इसने आपको गालियां देना और आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने एक खंजर लेकर उसके पेट पर लगाकर तब तक दबाया जब तक कि मैंने उसे मार न दिया। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग गवाह हो। इसके खून के लिए किसी भी बदले की जरूरत नहीं है। शुक्रिया ए पैगंबर। मुसलमान हामला वलाद के कत्ल पर गुफ्तगू करने लगे। इस हादसे पर पैगंबर का क्या पैगाम है? भाईजान, क्या ये साफ नहीं है? किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल कर दो जो पैगंबर की तौहीन करने की हिम्मत करे, भले ही वो शख्स आपके खुद के खानदान का ही क्यों ना हो। ये हदीस पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई इंतहाई नाइंसाफी को बयान करती है। उसने खुद से हामला औरत के कत्ल करने वाले शख्स को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि इस औरत ने पैगंबर की तौहीन की। ये एक नाकाबिले कबूल अमल था। क्या हो अगर वो शख्स सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा हो। इस हदीस की बुनियाद पर मुस्लिम शौहर भी मनमाने तरीके से अपनी बीवियों पर अल्लाह के रसूल की तौहीन का इल्जाम लगा सकते हैं और इसलिए शौहर बिना किसी सजा के आसानी से अपनी बीवियों का पेट में खंजर घोंप सकते हैं, क्योंकि यह हदीस शरिया कानून का हिस्सा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1400 सालों में कितनी मासूम मुस्लिम औरतों का उनके शौहर द्वारा कत्ल किया गया होगा और कितनी ही गुलाम औरतों का कत्ल उनके मालिकों द्वारा किया गया होगा।